कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जो भी मेरे दोस्त यूपी ट्रिपल एससी पीटेट के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम डेट आ चुका है 6 और 7 सितंबर का, तो बिल्कुल ही आप लोगों के पास बहुत कम समय बच चुका है, ठीक है? लमसम 1 मंथ के आसपास समय है और आप चाहते हैं इस बार जो है इसमें क्वालिफ़ाई करना, तो बिल्कुल ही बहुत अच्छा आसान है और बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास। और 100% गारंटी है कि यदि आप आज से मेरे क्लासेस डेली ही ज्वाइन करते हैं, तो बिल्कुल आप आसानी तरीके से इस जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है? तो चलिएगा, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं, तो बिल्कुल ही आपको पूरे के पूरे जो है सिलेबस को यहाँ पे हम लोग ख़त्म करेंगे। बिल्कुल ही आपके 1 मंथ के अंदर पूरे के पूरे जो है ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होगा जिसको हम लोग कवर नहीं करेंगे। और पहले हम लोग ये कर रहे हैं कि जितने भी आपके एग्ज़ाम हॉल में बार-बार प्रश्न पूछे गए हैं, उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में बार-बार पूछा गया है, उसी को हम लोग कर रहे हैं। तो चलिएगा, जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, तो बिल्कुल ही आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि देखिए ये क्लासेज आपको बिल्कुल ही फ्री में मिल रहा है। बिल्कुल ही फ्री में होगा जब तक आपके एग्ज़ाम हॉल जो है समाप्त नहीं होगा, ठीक है? तो एग्ज़ाम तक आपके बिल्कुल फ्री क्लासेज रहेगा, तो डेली ही क्लास में आइए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर एक क्लास की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचती रहे, ठीक है? चलिएगा, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत बार आपके एग्ज़ाम हॉल में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है? तो आप लोगों से यहाँ पे एक टेस्ट की भी उम्मीद रहेगी। जैसे आप जो है एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, पेपर सॉल्व करते हो, तो यहाँ पे आपके पास एक मौका रहेगा कि इन प्रश्नों को टेस्ट के तौर पे लें। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आ गया, तो पहले का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताते चलना है कि ए हो रहा है, कि बी हो रहा है, कि सी हो रहा है, कि डी हो रहा है। इस तरीके से आप बिल्कुल ही हर एक प्रश्न के जो है उत्तर बताते चलेंगे, ठीक है? ताकि एक टेस्ट भी आपका होता चले। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक जो है अगर आपसे पूछा जाए तो निर्वात में होता है। आप जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे, ठीक है? और जिन्होंने भी सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, ताप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड का समय रहेगा हर एक प्रश्न के लिए। आप ऑप्शन पढ़ते जाना, डायरेक्ट ही हम उत्तर देंगे, ठीक है? फटाफट से, उस तरीके से समय भी बचेगा। तो ताप को जो है मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं अगर आपसे पूछा जाए, तो आपको बताना है कि थर्मामीटर। थर्मामीटर के उपयोग से हम लोग मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का जो है रासायनिक सूत्र आप लोगों से पूछा गया है, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जल का जो है रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और क्लास बिल्कुल ही लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है? जो भी क्लास में नए आए हैं बिल्कुल क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है, जल का जो है सूत्र H2O, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि श्वसन किस अंग में होता है? श्वसन किस अंग में होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे पे हम लोग आ चुके हैं। चौथे का राइट उत्तर बताओगे सभी लोग? कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आपके टेस्ट बिल्कुल हर एक प्रश्न के आने चाहिए और ईमानदारी से आप बताओगे अंत में कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर जो है खुद से दिया था, ठीक है? तो यहाँ पे श्वसन अंग जो है आपके फेफड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि जो है बल का जो है एसआई मात्रक क्या है? किसका पूछा है? बल। बल का एसआई मात्रक आपने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है यहाँ पे आपके सामने जो है रखा गया है, ठीक है? और बेसिक से है, जो कि आपके एग्जाम हॉल में ये सारे के सारे प्रश्न हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है? तो आपको जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बताएं, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा न्यूटन। बल का जो है एसआई मात्रक न्यूटन। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, आपका अगला प्रश्न समझने की कोशिश कीजिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा कि डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे आपके छठे प्रश्न के जो है राइट उत्तर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ऑप्शन नंबर बी जो है डीएनए की खोज किए थे,
चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न। और एक जो है रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा सा वीडियो को जो है अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर जरूर लगा दीजिएगा अपने ग्रुप में। सबसे हल्की गैस कौन सी? ये मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है और ये तो बार बार ही आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा, इसको स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे हाइड्रोजन, बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके सी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, बताएंगे? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? 8वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 8वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होगा। तो अच्छा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है आपका कि ध्वनि की गति अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि की गति अधिकतम जो है किसमें होती है, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि ध्वनि की गति सबसे अधिकतम जो है किसमें होती है। तो ठोस, ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाओगे, ठोस में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जल का क्वथनांक कितना होता है? बताएंगे सभी लोग? सभी के उत्तर आना चाहिए कि जल का क्वथनांक कितना होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस। जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट उत्तर है। फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक बहुत बहुत ज्यादा ये बार पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम हॉल में। सभी लोगों के उत्तर आना चाहिए कि विद्युत धारा का जो है एसआई मात्रक क्या होता है। 11वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा एम्पियर। बिल्कुल सभी के उत्तर ए आया होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग से होता है? रक्त का शुद्धिकरण किस अंग से होता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग से होता है? बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा? गुर्दा। गुर्दे से होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ यदि आप गए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है किसके संपर्क में? लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है किसके संपर्क में? बताएंगे सभी लोग कि लाल लिटमस पत्र जो होता है वो नीला हो जाता है किसके संपर्क में आने में? तो आपको बताना है क्षार के संपर्क में। क्षार के संपर्क में होता है ये लाल लिटमस पत्र नीला। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में आती है? सूर्य से ऊर्जा किस रूप में आती है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी के उत्तर आना चाहिए कि सूर्य से ऊर्जा किस रूप में आती है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी के उत्तर आने चाहिए। 14 नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? 14वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर आपके आएगा विकिरण से, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कहला है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है अस्थि मज्जा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है दर्पण में बनने वाली जो है छवि कैसी होती है? दर्पण में जो बनती है छवि वो कैसी होती है, ये आपसे पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा सीधा और आभासी। सीधा और आभासी, ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई पदार्थ कितनी तेजी से गर्म होती है, वह किस पर निर्भर करती है? कोई पदार्थ
कितनी तेजी से निर्भर करती है, वह किस पर निर्भर करता है कि वो पदार्थ जो है कितना तेजी में गर्म हुआ है, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऊष्मा धारिता पर निर्भर करता है कि पदार्थ कितना तेजी में गर्म होगा, ये उसके ऊष्मा धारिता पर निर्भर करता है। क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक है, क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक होता है। तो क्लोरोफिल जो है आपके प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है अगर आपसे पूछा जाए तो स्कर्विक आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होगा, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20वें का उत्तर आपको बताना है कि द्रव्यमान का जो है एसआई मात्रक होता है यहाँ पे किलोग्राम, ऑप्शन नंबर जो है सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। भारत की किस सीमा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत की किस सीमा को रेडक्लिफ सीमा कहा जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न यहाँ से आपके जो है बिल्कुल जो है जीएस के कुछ जीके के जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है। यंगून यांगून किस देश की राजधानी है। यांगून बताने की कोशिश कीजिएगा, यांगून किस देश की राजधानी है। बहुत इंपॉर्टेंट, आप स्टार कर लेना, ठीक है, कि यांगून किस देश की राजधानी है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे म्यांमार। म्यांमार जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब आपकी तैयारी है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अगर पूछ लिया जाए तो आपको बताना है 8। टोटल जो है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8। आप बताओगे कि भारत में टोटल राज्य कितने हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य 3 देशों की सीमा से सटा है। भारत का कौन सा राज्य है जो 3 देशों से सटा हुआ है। भूटान, चीन और म्यांमार। आपके ऑप्शन भी वहां पे दिया गया है। भूटान, चीन, म्यांमार देश से कौन सा राज्य सटा हुआ है, तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हो तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की जो है संख्या कितनी हो सकती है। राज्यसभा की जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या आपसे पूछ लिया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि आपके जो है प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताया है 250, बिल्कुल राइट उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभिव्याय करके नोट करिएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 26वें का जो है राइट उत्तर 24 अक्टूबर आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। यूएनईएससीओ यूनेस्को का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि यूनेस्को का जो है मुख्यालय कहाँ है। 27वें नंबर क्वेश्चन का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने भी बताया है कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। भारत में रण उत्सव कब मनाया जाता है, रण उत्सव किस जो है राज्य में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे। 28वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल बिल्कुल
भारत में रण उत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर आप बी के साथ गए हो तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतनाट्यम किस राज्य की जो है शास्त्रीय शैली है? मतलब जो है भारतनाट्यम किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है, ये आपसे पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम्स का जो है आयोजन 2022 में कहाँ हुआ था, ये पूछा गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। सन आपको देखिएगा 2022 का बात किया जा रहा है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपके राइट उत्तर बनेगा बर्मिंघम में। ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाओगे, यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में लोकसभा की वर्तमान अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या है? भारत में लोकसभा की वर्तमान अधिकतम सदस्यों की संख्या आप लोगों से पूछ लिया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है 552 बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि त्रिपुरी किस भारतीय राज्य की जो है राजधानी है? त्रिपुरी किस भारतीय राज्य की राजधानी है, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 के जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा? अमरतला जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि सार्क में कुल कितने सदस्य हैं? सार्क में कुल कितने सदस्य हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं, ये आपसे पूछा गया, बताने की कोशिश करेंगे। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा? आपका जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे सार्क में जो है 8 देश हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि लोसांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? क्या पूछा गया है? लोसांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? 34 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं हम लोग। लोसांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सिक्किम जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है G20 का जो है 2022 सम्मेलन कहाँ हुआ था? G20 शिखर सम्मेलन 2023 पूछा गया है। 2023 आपको ध्यान देना है कि G20 का जो है शिखर सम्मेलन 2023 में कब हुआ था? 23 आपको ध्यान देना है, G20। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, ये अपना भारत नई दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे कि बुलंद दरवाजा जो है भारत में कहाँ पे है। बिल्कुल, जो भी मेरे दोस्त गया है वहाँ पे बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे, या उसके आसपास के जो भी क्षेत्रों में हैं उन्होंने तो बिल्कुल ही यहाँ पे गर्दा मचा दिया है कि फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा राज्य कब बना था? हरियाणा राज्य कब बना था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा राज्य कब बना था। 37 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप बताओगे 1966, ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे। 38 नंबर प्रश्न, तो आप कहोगे महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। और बी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन था? फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन था, बताने की कोशिश करेंगे। फीफा 2022 का विजेता जो है आप लोगों से पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना आपके ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी का उत्तर आएगा यहाँ पे भाई साहब अपना बिहार, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ जो है लगता है, ये आपसे पूछा गया है। भारत की जो है सबसे लंबी सीमा किस देश से लगता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश से जो है सबसे बड़ा जो है सीमा साझा करता है अपना देश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा राज्य दो अलग अलग जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटा है। कौन सा राज्य दो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटा हुआ है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 42वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है WTO का जो है मुख्यालय कहाँ है। WTO का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि WTO का जो है मुख्यालय कहाँ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो 43वें के जो है राइट उत्तर आपको बताना है जिनेवा। जेनेवा जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि शिल्पग्राम महोत्सव कहाँ आयोजित होता है। शिल्पग्राम महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि जो है आपके शिल्पग्राम महोत्सव कहाँ आयोजित होता है। तो जयपुर आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है। चलिएगा, वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया मेरे दोस्त तो बिल्कुल लाइक करो यार, और वीडियो को शेयर करो, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो ताकि ये डेली ही क्लास आपको प्रोवाइड होता रहे फ्री में। तो नॉर्वे जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो जिन्होंने भी बताया है मध्य प्रदेश, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। खजुराहो मध्य प्रदेश बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीट है। भारत में किस राज्य में जो है लोकसभा के सबसे अधिकतम सीटों की संख्या है, ये आपसे पूछा गया है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि भारत में जो है लोकसभा की जो है सीटों की संख्या सबसे अधिकतम कहाँ पे है, तो आपको बताना है यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोगों को बताना है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाओगे। और यदि आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत की पहली महिला ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है। भारत की पहली महिला ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी का उत्तर आएगा अभी तक कोई नहीं, अभी तक कोई ऐसी महिला नहीं है जिन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि संविधान के अनुसार भारत जो है एक है। संविधान के अनुसार भारत जो है आपको बताना है कि भारत एक गणराज्य है, ठीक है। संविधान के अनुसार भारत एक गणराज्य है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। तो आज के क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस तरीके की क्लास आपको डेली ही फ्री में प्रोवाइड होता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद। क्लास को एक बार शेयर भी कर दीजिए।